समतुल्य परिमेय संख्याएं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। परिमेय संख्याओं के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है और q 0 नहीं होना चाहिए। क्या? जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है और q नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए q। अब समतुल्य परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? समतुल्य परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक दूसरे के बराबर होती है, समान होती हैं। जैसे अभी हम एक उदाहरण लेते हैं, -2/3। ये एक परिमेय संख्या है। क्या है? यह एक परिमेय संख्या है। अब अगर हम इस परिमेय संख्या को 2 से गुणा कर दे, कितने से? 2 से। तो परिमेय संख्या हो या भिन्न हो, यदि हम इसमें किसी संख्या से गुणा करते हैं तो उसके अंश में और हर में सेम उसी नंबर से गुणा करते हैं। चलो अब कर दिया गुणा हमने, 2 दूनी 4, माइनस का 4 आ गया, नीचे 2 तिया 6 आ गया। अब देखो, अगर आप देखोगे ध्यान से तो -2/3 -4/6, अगर इसे 2 से भाग करते हैं तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो यह भी सेम यही नंबर होता है। अब चलो एक बार और, -2/3 को हम गुणा कर देते हैं, कितने से? 5 से कर देते हैं। चलो माइनस के 5 से गुणा माइनस का 5, कितना आया? 5 दूनी 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10, और ये 5 तिया 15, माइनस का 15 हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि अगर इसमें भी हम माइनस, यानी कि इसमें भी -2 से भाग करते, -5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, 2/3 ही आएगा। तो ये परिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या तीनों की तीनों, यानी -2/3 -4/6 व 10/-15, तीनों की तीनों परिमेय संख्याएं आपस में बराबर हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ये तीनों परिमेय संख्याएं समतुल्य परिमेय संख्या है। ऐसी परिमेय संख्याओं को हम समतुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। अब ये तो हो गई गुणा की बात, अब अगर हम भाग भी करते हैं तो उस पोजीशन में भी समतुल्य परिमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती है। जैसे एक परिमेय संख्या मैं ये ले लेता हूँ, 10/-15। अब इसमें हम 10 में भाग कर देते हैं -5 से, बटे -15, और इसे भाग किया हमने -5 से। अब यहाँ क्या आ गया? 5 दूनी 10, कितना आ गया? माइनस का 2, और 5 तिया 15, ये कितना आ गया? 3। तो ये होगा -2/3। अब एक और परिमेय संख्या ले लेते हैं, चलो, -12/24। इसे हम भाग करते हैं 12 से, कितने से? 12 से। इसे भी भाग कर लेते हैं 12 से, तो कितना है? 12 एकम 12, माइनस का 1/12 दूनी 24। तो अब आप देख रहे हैं कि ये है 10/-15 और ये -2/3, ये और ये दोनों परिमेय संख्याएं समान हैं, और ये परिमेय संख्याएं समान है। तो इस प्रकार की परिमेय संख्याओं को हम समतुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। और ये कैसे प्राप्त होती है? एक परिमेय संख्या के अंश और हर को एक ही शून्येतर पूर्णांक से गुणा करने पर या भाग करने पर हमें समतुल्य परिमेय संख्याएं प्राप्त होती हैं। अब इसे देख लो, ऐसी परिमेय संख्याएं जो परस्पर बराबर हो, एक दूसरे के समतुल्य, इक्विवेलेंट या तुल्य कही जाती है।